जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में जीवित भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में जीवित भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, पुत्र की लंबी आयु होती है और घर में लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा रानी आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, कोई अनबन नहीं, कोई वैसा वातावरण नहीं जो दोनों में कोई तरह का मन में ईर्ष्या हो। राजा रानी दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन रानी साहब का अचानक चक्कर आया और उल्टी लगने लगा। रानी राजा से कहती है कि राजा साहब, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा कहते हैं कि आखिर क्या हुआ। रानी कहती है मुझे नहीं पता। राजा वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी उसको नस नाड़ी टोके देखे तो कहते हैं कि माँ बनने वाली है। राजा साहब उसको वैद्य जी से दिखवाए। वैद्य जी कहते हैं माँ बनने वाली है, तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं। राजा उसे घर ले आते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 5 से 6 महीना बीत जाता है। तो रानी कहती है कि हे राजा साहब, हो सकता है कि आपका बच्चे का जन्म देकर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो क्या आप दूसरा विवाह कर लेंगे। राजा कहते हैं कि कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है जो हम दूसरा विवाह करेंगे। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, दूसरा विवाह कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चा का तकलीफ होगा। राजा आंखों में आंसू भर कर कहते हैं कि जब तक कल जीवित रहेंगे, जब तक कल तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन होनी कौन जानता है, होनी और अनहोनी कोई नहीं जानता है। धीरे धीरे समय बीता। रानी का 9वां महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक कन्या जन्म लिया। रानी का उदर से कन्या जन्म लिया। कन्या जन्म लेने के 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन बाद रानी दुनिया से चल बसी। रानी दुनिया से चल बसी। राजा बड़े दुखी हो गए, बड़े उदास रहने लगे। उस बच्ची का नाम दुखनी धर दिया। सारे लोग कहने लगे कि हे भगवान, इसका माता मर गई जन्म लेते, ये दुखनी है, दुखों का पहाड़ लेकर आई है। भगवान पता नहीं इसके भाग्य में क्या लिखे हैं जो इतना दुख इसे झेलना पड़ रहा है। जन्म लेते जिसका माता मर जाता है वो भागिन रहती है। क्या होता है कि उसको दुखनी कहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद राजा जो है, राजा बड़े दुखी रहने लगे। बच्चा को गोद में लेते और बड़ा दुखी रहते, पूरा रोते कलपते बिलटते और कहते कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है, मेरा पहली पत्नी चल गई। राजा ब्याह करने को भी राजी नहीं थे। 4-6 महीना बीता तो राजा के मंत्री और प्रजा बहुत समझाए तो राजा ब्याह करने को लिए तैयार हो गए। जब ब्याह करने को लिए तैयार हो गए, राजा ब्याह कर लिए। जब विवाह कर लिए तो अपना दुखनी बेटी को पत्नी को देते हैं। तो कहती है कि हे स्वामीनाथ, अभी तो ब्याह होके आए हैं और तुरंत हमको माई बना दीजिएगा। नहीं, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो क्या करती है कि जो नई माँ है वो राजा के सामने दिखावा करने लगी, उसको पोषण पालन करने लगी। लेकिन ज्यादा करके उसको दाई संभालती थी।
दाई रखती थी। कुछ ही दिन के बाद जो नई रानी आई वो भी गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई और राजा जब जाने तो बड़े खुश हो गए, लेकिन राजा के मन ही मन कुछ अलग चलने लगा कि हे भगवान, ज्यादा खुशी राजा अंदर से नहीं थे, ऊपर से थे, क्योंकि पहली पत्नी मर चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता और राजा की दूसरी पत्नी का 9वां महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद राजा की दूसरी पत्नी का ओद्र से जन्म लिया एक कन्या। उसका नाम सुखनी रखा गया। दुखनी और सुखनी दोनों एक ही पिता का दो माता की संतान हो गई। अपना सौतेली बहन हो गई, एक ही राजमहल के दोनों गुड़िया। दुखनी है जो दाई के हाथों पोसाई पलाई और सुखनी है जो माता की गोद में। सुखनी का छोड़ा हुआ भोजन दुखनी खाती है, छोड़े हुए खिलौना से वो खेलती है, टूटी खिलौना से। फटा वस्त्र इसका वो पहनती है, वो बड़ा होकर भी छोटे का पुराने वस्त्र पहनती है। जो सुखनी है वो घर के राजकुमारी बन के रहने लगी, लेकिन दुखनी है जो घर की दासी बन के रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दुखनी है जो घर के काम करने लगी, खाना बनाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, और सुखनी पढ़ाई के लिए स्कूल जाती थी। राजा जो है, राजा दूसरी रानी के इशारे पर नाचने लगे, रहने लगे। उनके लिए तो दुखनी अब कोई है ही नहीं। धीरे 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 समय बीता। दोनों बहना बड़ी हो गई। दुखनी हो गई 14 साल की तो सुखनी हो गई 12 साल की। लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, आपका बेटी बड़ी हो गई है, क्या अपना बेटी का विवाह नहीं करेंगे? राजा कहते हैं क्यों नहीं करेंगे। राजा अपने पत्नी से कहते हैं कि हे रानी साहब, सब लोग दुखनी के विवाह के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? रानी कहती है कि दुखनी का विवाह होगा, सुखनी का विवाह नहीं होगा। सुखनियों का विवाह करेंगे, दोनों का विवाह करेंगे। जाइए नाई और ब्राह्मण को बुला लीजिए, और एकदम गरीब भिखारी रहेगा उसको कि हाँ दुखनी का विवाह कर दीजिए, वो तो अभागन है। बड़ा राजा के यहाँ करेंगे उसका विवाह, और उसको जाते ही कुछ हो जाएगा तो हम लोग को कितना नौहसी होगा। वो जलमते अभागन माँ के खा गई। और वैसा ही यदि सास मर गया, ससुर मर गया, उसका पति मर जाएगा, तब क्या होगा? ऐसा कीजिए कि एकदम गरीब, उसको कोई नहीं रहे, उसको ही विवाह कर दीजिए। तब तो कोई रहवे नहीं करेगा, परिवार तो मरेगा कौन, तो कोई नहीं कुछ कहेगा। राजा भी रानी का चंगुल में फंस गए थे, तो कैसे दूसरा बोली निकलता। राजा भी हुकारी भर दिए, नाई ब्राह्मण को बुला लिए। नाई ब्राह्मण राज के राज दरबार में आ गए। राज दरबार में आकर और बात सुन लिए। सुखनी के लिए बड़े घराना और दुखनी के लिए एकदम छोटे घराना में वर ढूंढना है। राज जो पुरोहित थे और नाई दोनों निकल गए घर से और रास्ता चलने लगे। पहले के ज़माने में तो पैदल की रास्ते जाते थे ज़्यादा। राजा महाराजा जो थे घोड़े सवार होकर जाते थे, लेकिन गरीब लोग तो पैदल की रास्ते ही जाते थे। नाई ब्राह्मण चलते 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 एक नगर में पहुँचे। एक नगर में पहुँचे तो दुखनी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। तो पता चला कि एक विधवा स्त्री है, उसका एक बेटा है, वो एकदम बूढ़ी थी। उसका एक बेटा है, एकदम निकम्मा नकारा है। उस विधवा स्त्री के पास नाई और ब्राह्मण दुखनी को रिश्ता लेकर गए। जाकर बोले कि क्या बूढ़ी माँ अपने बेटे की शादी करेंगे?
बूढ़ी माँ बोली, हाँ क्यों नहीं, क्या मेरा बेटा कुमारा रहेगा? नाई और ब्राह्मण बोले, राजघराने से रिश्ता आया है। बूढ़ी माँ बोली, राजघराने की बेटी क्या मेरे घर रह पाएगी? मैं तो एक दुखियारिन ठहरी। नाई और ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, बस हाँ कह दो और रह लेगी। बूढ़ी माँ को हाँ कहते ही दुखनी का शादी गरीब घराने में पक्की हो गया, सेट हो गया और नाई ब्राह्मण दिन तारीख बैठा लिए। सुखनी के लिए उसी राज्य में, उसी गांव में एक राजा के घर में, जिनके घर दाई लगे हुए थे, नौकर चाकर लगे हुए थे, उसको कि यहाँ जाके सुखनी का शादी सेट किए। दोनों बहन का पक्की हो गया, एक ही गांव में शादी, और नाई और ब्राह्मण रिश्ता पक्की करके नगर को लौट आए। राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, आपका दोनों बेटी का शादी पक्की हो गया है, दुखनी और सुखनी दोनों का, एक का एकदम गरीब घराने में और एक का राजा के घर में। राजा साहब दोनों के शादी को बारे में जानकर बड़े प्रसन्न हुए। दिन तारीख पक्की सब होल था। राजा साहब दोनों के रिश्ता को बारे में जानकर शादी का तैयारी करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। शादी का दिन आ गया। राजा साहब तिलक का तैयारी किए। एक के लिए साधारण तिलक के तैयारी किए और एक के लिए तो बहुत सारे बर्तन, गहना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेकर राजा गए और दोनों का तिलक करके आ गए। धीरे धीरे समय बीता, बारात का दिन आ गया। दुखनी के बारात में जो आया 5 व्यक्ति थे, बैलगाड़ी से आ गए, और सुखनी का बाराती तो घोड़ा हाथी से लोग आए। बारात कुछ पैदल भी आए, बहुत सारे बारात में आए। दोनों का ब्याह एक ही आंगन में हुआ, एक ही मंडप पे हुआ। सुखनी का बहुत सारा गहना चढ़ा, लेकिन दुखनी का तो बस सिंदूर दान हो गया, ब्याह हो गया। माँ जब विदा करने लगी तो सुखनी का खोइछा में जीरा अरवा चावल देती है, लेकिन दुखनी का खोइछा में सोचती है कि इसका खोइछा मैं कैसे दे दूं, इसका खोइछा हम नहीं देंगे। दुखनी का खोइछा दाई जो थी, दाई उसके पास जो भी था, दाई देकर खोइछा चला दी। दुखनी बैलगाड़ी से जा रही है और सुखनी का डोली उठा। दोनों बहन विदा हो गई। दोनों बहन अपना ससुराल गई। जब ससुराल गई तो ससुराल में सुखनी का तो राजघराने में शादी हुआ था। सभी लोग मिलकर अर्चन पर्चन किए, और दुखनी का विवाह तो एक मड़ई में हुआ था। तो उसका सास अकेले ही गृह प्रवेश करवा ली। सुखनी अपना ससुराल में सुखी जीवन बिताने लगी, लेकिन दुखनी जो है, दुखनी तो बहुत दुख करने लगी। जब ससुराल में गई, शाम हुआ तो अपने सास से कहती है कि माँ मैं भोजन क्या बनाऊं। सास कहती है कि बेटी देखो कुछ होगा तो बना दो। देखती है तो घर में थोड़ा मोड़ा अन्न बच रहा था, खाना बना दी। सुबह से तो अब उसके पास कोई अन्न भी नहीं था। किसी तरह से 2-4 दिन मुश्किल का जीवन बिताई। उसके बाद दुखनी कहती है कि माँ जी क्या मैं भी आपके मदद करूं, मैं भी कुछ काम करूं। कहती है कि बेटी तुम तो नई नवेली हो, राजघराने की हो, आखिर तुम कौन सा काम करेगी। कहती है कि माँ जी जो भी काम लगाएंगे वो काम हम कर लेंगे, भूखी मरने से तो भला हम कोई काम कर लेंगे।
और घर में लीप पोत के सजा सवार के मड़ई को एकदम सुंदर सा भगवान का तस्वीर लगा दी, भोलेनाथ का तस्वीर लगा दी, माता दुर्गा का तस्वीर लगा दी और घर को सजा सवार दी। अपने पति को रोज नहलाती और कुछ न कुछ काम करने को लिए कहती थी। दूसरे के घर वो क्या करती है, जाने लगी और कहने लगी कि चाची जी, दीदी जी, क्या आप कोई काम देंगे? लोगों को दया लगा, कोई कहते हैं मेरे घर में गोबर काट देना, कोई कहते हैं मेरे घर में बर्तन धो देना, कोई कहते हैं मेरे घर में कपड़ा धो देना। कई लोग मिलकर उसे थोड़ा थोड़ा काम दे दिए। अब दुखनी घर के काम करके और लोगों के घर में काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। 4-6 महीना बीता, दुखनी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। कुछ दिन के बाद 2 साल 2.5 साल के बाद फिर से एक संतान हो गया। उसके बाद वो जो दुखनी है, दुखनी गांव वाले के यहाँ काम कर रही है, गांव वाले ही उसका परवरिश कर रहे हैं। दुखनी एक संतान हुआ तो जीवित पुत्री का व्रत करने लगी, जितवाहन भगवान का पूजा करने लगी, अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और उपवास रहने लगी। दूसरा संतान हुआ तब पर भी नहीं छोड़ी, तीसरा संतान हुआ, चौथा संतान हो गया। एक दिन ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया और अपने बहन के घर गई, सुखनी के घर। दुखनी का तो 4 संतान हो गया, लेकिन सुखनी का एक भी संतान नहीं। जो दुखनी है अपने बहन के घर गई। बहन कहती है कि अरे बहन, कैसे आना हुआ मेरे घर, क्या समाचार है? सुखनी जब ऐसा पूछी तो दुखनी कहती है, क्या बताऊं बहन, मेरा तो कुशल मंगल ठीक है, लेकिन तुम बताओ। सुखनी कहती है कि बहन, मेरा तो कहना ही नहीं। दाई भोजन लाके देती है, दाई चूल्हा चौका करती है, दाई भोजन बनाती है, और मैं तो बस पलंग पर बैठ के रानी बन के रहती हूँ। दुखनी बोली कि देखो बहन, मैं क्या बताऊं, मेरा तो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे का भोजन जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 साल ब्याह का हो गया, 4 संतान हो गया। देखो, किसी के घर चूल्हा, किसी के घर बर्तन, किसी के घर झाड़ू, किसी के घर गोबर गोईठा, ऐसे करके परवरिश कर रहे हैं। जब ऐसा बात सुखनी सुनी तो कहती है कि अरे बहन, सबके घर घूम घूम के तुम जाती हो चूल्हा चौका करने, क्या मेरे घर काम नहीं कर सकती हो? मेरे घर भी करना, सबके घर जाती हो तो क्या मिलता है? कहती है कि देखो बहन, सबके घर जाते हैं तो किसी के यहाँ बासी रोटी, किसी के यहाँ चावल, किसी के यहाँ ताजा भोजन, किसी के यहाँ कुछ मजूरी सूखी अनाज, किसी के यहाँ पैसे मिल जाता है, बच्चे का परवरिश अच्छा से हो जाता है। सुखनी बोली कि देखो बहन, सुबह से शाम तक जब मेरे घर रहेगी तो तुम्हारा बच्चे का बची खोची भोजन भी दे देंगे और कुछ पैसे भी देंगे, तुम्हारे पहनने के लिए कपड़ा भी देंगे। कहती है कि ठीक है बहन, आ जाएंगे। बहन के घर जाने लगी काम करने के लिए। धीरे 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 समय बीतता चला गया। आसीन का महीना आ गया, पितरपक्ष चल रहा था, 6वीं का दिन था। बच्चे लोग बोले कि माँ, कल जो है जीवित पुत्रिका का नहाई खाए है, खैर जितिया का नहाई खाए है, तो जितिया व्रत तुम करेगी तो क्या बासी भोजन करके खाना खा के करेगी? बासी भोजन नहीं खाएगी तुम। मासी से बोल देना कुछ अनाज दे देगी और
वो सूखा अनाज लेते आना, उसी का भोजन बना के और खा लेना और व्रत कर लेना। ऐसे तो रोज खाती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन व्रत में कैसे खा सकती हो तुम? जब ऐसा बच्चे बोले तो दुखनी जाकर अपने बहन से कहती है कि बहन, कल जीवित पुत्रिका का नहाई खाई है और हम जीवतिया व्रत करते हैं, थोड़ा सूखी अनाज दे देना बहन, हम भोजन बनाएंगे और खाएंगे, कुछ पारन के और कुछ नहाई खाई के, बाकी तो बासी भोजन ले जाएंगे तो बच्चे खा लेगा। जो सुखनी है वो कहती है कि अरे बड़ा ताजा भोजन खाने वाली आई हो गरम गरम, क्या तुम बड़ा जीवतिया व्रत करेगी, संतान वाली कहलाएगी? अगर जो ले जाना है तो बचा खोचा भोजन ले जाना, नहीं तो कोई सूखा अनाज नहीं मिलेगा। कहती है कि बहन 1 महीना का पैसा भी तेरे पास बाकी है, वो पैसा भी दे देती तो कुछ बच्चे के लिए फल फलहरिया ला के पूजा कर लेंगे। कहती है तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास बाकी नहीं है, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। दुखनी रोने लगी और उसके घर काम करने लगी। बहन कहती है कि अरे फिर भी तुम मेरे घर काम कर रही हो, मेरे घर से चली जाओ। धक्के मार के निकाल दी, झाड़ू बढ़नी से मार के निकाल दी। बेचारी दुखनी घर आई रोते रोते। बच्चे कहता है कि माँ क्यों रो रही हो? दुखनी बोली बेटा ऐसा कोई बात नहीं, क्या मौसी के घर चावल नहीं मिला, अनाज सूखा नहीं मिला? नहीं बेटा। घर से एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी हाथ में ले ली और जंगल की ओर लकड़ियां काटने जाने लगी। जाते 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 रास्ते में एक गैया थी। गैया बछड़े का जन्म दे रही थी। गैया दर्द से पीड़ित थी। गैया को नजर आया कि लगता है कोई मनुष्य का आहट है। गैया कहती है कि अरे कौन जा रही हो? दुखनी कहती है कि गाय माता मैं दुखनी हूं। गैया बोली अरे बेटी, मैं तो बछड़े का जन्म देने में असमर्थ हूं, क्या तू मेरा मदद कर देगी, पेट सहला देगी? मेरा बच्चे का जन्म देने में आसान हो जाएगा। दुखनी कोई काम में वो झिझक उसे नहीं था, बड़े आसानी से कर लेती थी। गाय माता के पास गई, उसका पेट सहलाने लगी और गाय माता का आराम मिला, बच्चे का जन्म दे दिया आसान से। दुखनी वहां से आगे बढ़ी तो एक नागिन जो थी, केचुले, वो उसका शरीर से उतर रहा था। बड़ा अपने शरीर को रगड़ रही थी, लेकिन उसका केचुला उतर नहीं रहा था, बड़ा तड़प रही थी। उसे लगा कि कोई मनुष्य का आहट है, कोई मनुष्य जो है जा रहा है। नागिन उलट के देखी, कहती है कि ए बहन कौन हो तुम, मेरे पास आओ। दुखनी कहती है कि अरे तू तो ठहरी नागिन, डांस लेगी तो। अरे बहन मैं तो खुद दर्द से पीड़ित हूं, आओ बहन जरा सा मेरा सर पे सहला दो अपनी हाथ, मेरा केचला उतरने में मदद हो जाएगा। जाके दुखनी सहलाई, नागिन का केचला उतर गया। वहां से दुखनी आगे जंगल की ओर बढ़ी। जंगल में जब पहुंची तो देखती है कि एक बूढ़ी माता बैठी हुई है। माता मनसती, जीवतिया माई बैठे हुए हैं। कहते हैं कि अरे बेटी तू कौन हो? दुखनी कहती है कि माता मैं दुखनी हूं। अरे बेटी जरा मेरा माथे में जुए हो गया है, निकाल देगी? बहुत कलकला रहा है, काट रहा है, मेरा माथा में ढीला हो गया है। कहती है कि ठीक है माता जी निकाल देते हैं। दुखनी बैठ के और माता को ढीला हेरने लगी
दुख सुख बतियाने लगी। जो माता बंसती हैं, माता जितिया माई, कहते हैं कि अरे बेटी हमको तो नींद लग रहा है, कहाँ सोऊं। बेचारी जो दुखनी है वो अपने आंचल फैला देती है और उसी पर माता सो जाते हैं। ये तो पूरा पैर हाथ सहलाने लगी, उनका आराम का नींद आ गया। देख रहे थे कि उठाती है या नहीं, जगाती है या नहीं। शाम होने वाला था। माता सती उठे और कहते हैं कि बेटी तुमने मुझे उठाई नहीं, जगाई नहीं। दुखनी कहती है कि माता आपका गहरा नींद पड़ा हुआ था, मैं कैसे जगा देता। कच्चे नींद को तो दुश्मन को भी नहीं जगाया जाता है, और आप तो मेरे माता ही हैं। बेटी तू तो लकड़ी काटने आई थी ना, कल जितिया का स्नान करके खाने वाला दिन है। हाँ माता। बेटी तू तो लकड़ी भी नहीं काट पाई, बच्चे के लिए क्या बनाएगी भोजन। कोई बात नहीं माता, थोड़ी मोड़ी लकड़ियां लेकर चले जाएंगे, बाजार में बेच के बच्चे के लिए कुछ न कुछ तो लेकर जाएंगे। माता अपने खोइछा में से मुट्ठी भर चावल निकालते हैं और कहते हैं बेटी लो ये खोइछा में रख लो, कोठी में डाल देना। और झोला में से एक पोटली निकालते हैं, कहते हैं लो बेटी ये पोटली लेकर जाओ, घर में जाकर खोलना। दुखनी ले लेती है, वहां से चल देती है। जो नागिन है वो नागिन देखती है तो आवाज देती है दुखनी बहन आओ आओ मेरे पास। कहती है कि बहन तुम्हारा केचली उतर गया, डांस लेगी तो। अरे बहन हम डांसेंगे नहीं, तू तो मेरा मदद किया है, आओ बहन आओ। जब दुखनी गई तो नागिन कहती है कि बहन मेरे पास नागमणि है, मेरे पास तो बस पड़ा हुआ है, तुम्हारे काम में आ जाएगा। इस नागमणि को तुम अपना घर में रख देगी तो तेरा घर में अन्न धन संपत्ति भर जाएगा। दीपक जैसा जलता रहेगा, लेकिन किसी को देना मत और बताना मत। बाहर रखेगी तो नागों का वास हो जाएगा, तुम्हारे घर में सर्प जाने लगेगा। अंदर जाके किसी स्थान पे रखना जो दीपक जैसा जलता रहेगा। ऐसा कह के और दुखनी को नागिन माता दे दी। आगे बढ़ने पर गाय माता जो थी बछड़े के साथ बैठी हुई थी। गाय माता कहती है कि अरे दुखनी बिटिया आओ आओ मेरे पास। दुखनी जाती है, कहती है कि क्या गाय माता। अरे बिटिया मेरा तो बछड़ा का जन्म देने में इतना मदद किया, अब हम इस जंगल में रह के क्या करेंगे। मेरा बच्चा का कौन देखभाल करेगा, आएगा सियार बिलार बाघ खा जाएगा मेरा बछड़ा का, और हम तो तड़प के मर जाएंगे। बेटी तुम्हारे घर हम चलेंगे, तू सेवा करेगी तो तुझे दूध भी देंगे और तुम्हारे घर में हम गोबर भी देंगे। तुम्हारा घर खुशहाली का दिन भी आ जाएगा। चलो हम साथ में चलते हैं। जो दुखनी है वो पीछे पीछे, गाय माता आगे आगे। खोइछा में चावल ले ली, खोइछे में पोटली को ले ली और खोइछे में नागमणि भी ले ली। रस्सी कुल्हाड़ी हाथ में ली हुई जा रही है। चलते चलते अपना घर के पास पहुंची। बच्चे देखा तो कहता है कि अरे मेरी माँ एक गाय को लेकर आई है, बछड़े भी साथ में है। बड़ा खुशी का बात है, माँ लगता है कुछ लेकर भी आई है। दुखनी जो है जाके पाँव हाथ धोई और आंचल का चावल जो है ले जाके कोठी में डाल देती है। गाय को खूंटे से लगाकर बांध देती है। बच्चे उसका खाना पीना दे देते हैं। पोटली जो है पोटली खोल के देखती है तो उसमें खाली सोने का सिक्का भरा हुआ है। देखकर दुखनी बड़ा खुश हो गई और इसको लगा कि चलो अब मेरा जिंदगी संवर जाएगा, अब तो मेरा कोई दुख नहीं।
कोठी में जाकर अनाज देखती है बनाने के समय में तो कोठी भर गया। दुखनी लाकर बच्चे का भोजन बनाकर खिलाई, अपने भी खाई। गौ माता ने दूध दिया, उसके बच्चा जो है बड़े प्यार से उसको सेवा करने लगे और खाने लगे। जो दुखनी है जीवित पुत्री का व्रत बड़ी अच्छे से की। एक सोने का सिक्का बाजार ले जाकर बेचकर घर का सारी सामान ले आई। उसके घर में अब कोई दुख नहीं। बच्चे भी उसके अच्छे वस्त्र पहनने लगे और अच्छे भोजन करने लगे। अब दुखनी जो है किसी के घर मेहनत मजदूरी करने नहीं जाने लगी। उसके पति का भी बुद्धि ठीक हो गया। कुछ दिन बाद दुखनी क्या करती है कि अपने पति से बोलकर घर बनाने के लिए ईटा, छरी, सीमेंट, बालू गिरवा दी, घर में काम लगा दी और घर में काम लगवा के सुंदर सा घर बनवाई। घर के गृह प्रवेश में सारी परिवार के यहाँ न्योता दी। सारे लोग आए और इसके घर के गृह प्रवेश में साथ हुए। सब लोग चले गए। उसके बाद सुखनी इसके घर नहीं आई। सुखनी कुछ दिन बाद आती है और कहती है कि अरे, सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे बहन के घर में तो बहुत सुंदर घर बना है, तुम्हारे बहन जो है बहुत बड़े अमीर आदमी हो गई है। सुखनी को रहा नहीं जा रहा था। सुखनी दुखनी के घर आई और कहती है कि अरे बहन, तू तो मेरे घर झाड़ू लगाने और बर्तन धोने जाती थी, खाना बनाने, लेकिन बहन बहुत दिनों से तुम नहीं जा रही हो। बहन, क्या हम तुम्हें मजदूरी नहीं दे रहे थे? कहती है कि बहन, तू तो बासी भोजन देती थी, मेरे घर तू बर्तन धोएगी, झाड़ू लगा देगी तो ताजा भोजन देंगे और थोड़ा सूखा अनाज भी दे देंगे। मेरे घर ही काम करके जाओ ना। तेरा तो बच्चा भी नहीं है, मेरा तो 4 बच्चे भी हैं। कहती है ज्यादा बोलेगी तो राजा से कह के तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। बताओ इतना धन तुम्हें कैसे हो गया? कहती है कि बहन, तूने तो धक्के मार के मुझे निकाल दी थी, लेकिन जीतवान भगवान के कृपा से जब तुम्हारे घर से अपना घर आए रोते रोते, तो मैं जंगल की ओर चला गया। जंगल में रास्ते में एक गाय माता मिली, मैं उसका सेवा किया। एक नागरानी थी, उसका भी सेवा किया, केचली उतारने में मदद किया। एक बूढ़ी माता थी, उनका मैं जुए निकाली, पैर दबाई। जब हम जंगल से आने लगे तो बूढ़ी माता ने एक पोटली दिए, थोड़ी सी अनाज दिए। जब वहां से चले तो नागरानी मुझे नागमणि दिए, और जब वहां से चले तो गाय माता कहते हैं कि मैं इस जंगल में रह के क्या करूंगी, तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम सेवा करना। बहन, वही उसी का कृपा से मेरे घर धन हो गया और मैं सुखी जीवन बिता रही हूँ। बहन, मैं किसी के घर चोरी नहीं किया हूँ, किसी के घर से लूट के नहीं लाई हूँ। भगवान का कृपा जो मेरे पास धन हो गया है। कहती है कि अच्छा बहन, ऐसी बात है तो हाँ। चुपचाप सुखनी घर चल गई और जाके सवेरा होते ही तनिक देर नहीं की, हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी ले ली और जंगल की ओर फटी पुराने वस्त्र पहनकर निकल दी। अब भगवान सोचते हैं, जीतवाहन भगवान, कि इसे तो इसका करने का कमाई मिला, पूजा पाठ भक्ति रोज करती थी, लेकिन ऐसे यदि नहीं दर्शन देंगे, नहीं कुछ मिला, तो ये तो उसका नोच कर खा जाएगी। इसीलिए इसे भी अब मुझे दर्शन देना पड़ेगा। गौ माता जो है बस उसी तरह पर सब पीड़ा से बेचैन थी। वो तो बनावटी था। सुखनी जा रही है, रास्ते में तो गाय माता आवाज देते हैं,
अरे कौन हो बिटिया, कौन हो? गाय माता की आवाज सुन के सुखनी कहती है कि माता मैं सुखनी हूं बेटी, मैं दर्द से बड़ा बेचैन हूं, क्या तू मेरा मदद कर देगी? बेचारी सुखनी भला अमीर घराने की बहू, राज घराने की बहू, कहती है बड़ा घमंड से, अरे जंगल में रहने वाली गैया, घास भूसा खाकर जीवन बिताने वाली, तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं दुखनी नहीं हूं, बस मैं तो वो लेने आया हूं जो दुखनी का मिला है। अरे तेरा पेट पे यदि हाथ रखेंगे तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, मैं तो गैया के पास ठेकती भी नहीं हूं, और गैया को सेवा कैसे कर सकते हैं? मेरे घर तो कितने दाई दासियां लगी हुई है, तुम्हें कहते हुए कुछ मन में ख्यालात नहीं आया? इतना कह के और सुखनी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर एक नागिन जो थी केचले उतार रही थी, केचले उतार रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। कहती है कि अरे कौन जा रही हो? सुखनी कहती है कि नागरानी मैं हूं, दुखनी का बहन। अरे बेटी थोड़ा मेरा पीठ पे सहला दो, मेरा केचली उतर जाएगा। कहती है कि कुल्हाड़ी देखती हो मेरे हाथ में, जितना जगह मारेंगे उतना टोना हो जाएगा, बड़ा मेरे हाथों से पीठ सहलवाएगी। अरे मैं दुखनी नहीं हूं, सुखनी हूं, बस जो दुखनी को दिया हो मुझे दे देना। कहती है कि अच्छा ठीक है जाओ, मेरा टुकड़ा नहीं करवाना है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ गई तो वही सती माता वन में बैठे हुए थे। कहते हैं कि कौन हो बिटिया, कौन हो बिटिया? सती माता की आवाज सुन के सुखनी कहती है कि ए बुढ़ी माँ, हम हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता बुढ़िया? हम सुखनी हैं। इस जंगल में क्या करने आई हो? तारे जो दुखनी के दी थी वही लेने आए हैं, और क्या करेंगे? थोड़ा मेरा माथा में जुआ निकाल दो बेटी, बहुत काट रहा है। सुखनी कहती है कि बुढ़िया, भिखारिन बुढ़िया, मुझे कहती हो मेरा माथा में जुआ निकाल दो, तेरा बाल खींच खींच के पूरा लेसाड़ देंगे, यहीं पर घुलटा देंगे। अरे जो जल्दी से दुखनी को दी हो मुझे दे दो, हम घर जाएंगे, हम राजघराने की बहू, राजघराने की बेटी हैं। माता जो है कहते हैं कि ठीक है बेटी, दे देते हैं। मुट्ठी भर चावल निकाल के उसे दे दिए अचरा से, और एक पोटली निकाल कर दे दिए। बोलते हैं कि घर में खोलना, कहते हैं कि ठीक। सुखनी लेकर चलने लगी, नागरानी के पास जाने लगी तो नागरानी अपना फुफकारने लगे, काटने को लिए दौड़े, दौड़ के भागती है। आगे गई तो गाय माता अपने सिंघोटा से मारे जो 4 ओगड़नियां सुखनी खाई। 4 ओगड़नियां खा के गिरते पड़ते अपना घर भागी। हाथ छिला गया, पांव छिला गया, माथे में चोट लग गया, घर भागी। सास कहती है कि कहाँ गई थी? तोरे कहाँ गए थे? वो हम बताएंगे ना आपको, देखिए कहाँ गए थे। क्या करती है कि पोटली खोलती है तो खाली पिल्लू पथारी उसमें निकलता है। पूरा घर में पूरा कीड़े मकोड़े बुलने लगे। जो चावल है कोठी में डालती है, कोठी का चावल सारा खत्म हो गया, धन इसका विनाश हो गया। पूरे घर में कीड़े मकोड़े बुलने लगे। अब क्या करती है कि सवेरा होते ही
दौड़ते भागते दुखनी के घर जाती है और दुखनी के बाल में लटक के कहती है कि अरे अभागन, जलमते अपने माता को खा गई और मुझे बुद्धि सिखाती हो। कहती हो कि मैं ऐसे किया और ऐसे धन हुआ, मैं तो जंगल में गया। तो बुढ़िया खाली एक पोटली दी जिसमें खाली पिल्लू पथारी भरा हुआ था। सर्प तो फुफकार के मुझे दौड़ने को लिए काटने को लिए दौड़ा। गाय तो सिंगौटा से लगा के मारी, जो मैं 4 उगड़नियां खाया, हाथ पांव सब छिला गया। कहती है कि अच्छा बहन, ऐसा बात है, तो मैं तो दुख के मारे गया था, लेकिन सुख से तुम गई थी। गाय माता को क्या बोली थी? अरे गाय माता को हम बोले कि गाय माता कहती है मेरा पेट सहला दो, तो मैं उनका पेट सहलाती। मैं उसे डांट दिया नागरानी को, तो मैं तो बोला कुल्हाड़ी से 4 टुकड़ा कर दूंगा। और बूढ़ी माता मिले थे तो हाँ, वही तो बुढ़िया पोटली दी जो मेरा घर में खाली कीड़े मकोड़े बुल रहे हैं। सास कितना गालियां दे रही है, और जिस कोठी में चावल डाले वो बुढ़िया दी से मेरा चावल पूरा कोठी का खत्म हो गया। कहती है कि देखो बहन, तू धन के घमंड का चूर बन के गई थी, हम एक दुखियारिन थे, तो माता मेरा दुख का हरण किए। माता को हम सेवा किए, जुए निकाले, सर दबाए, पांव दबाए, अपने गोद में सुलाए। तो माता मुझ पर दया करके मेहरबान होके मुझे दिए, और तूने क्या किया? तो मैं तो उधर डांट दिया। कहते हैं कि बहन अभी भी माफी मांगो माता से, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। धीरे धीरे सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा। कहती है कि बहन अब क्या करें? कहती है कि जाओ भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ करो। कहती है कि बहन तुमसे सिर्फ 2 साल का छोटा है, तुम्हारा 4 संतान हो गया, मेरा एक भी नहीं है, मैं क्या करूं? कहती है कि देखो बहन, नसीब का खेला है, भाग्य में जो लिखा रहता है वही होता है। हमारा भाग्य में संतान की प्राप्ति था, हम दुख करके भी संतान को परवरिश किए, और तू घमंड में रानी बन के पलंग पे रहती थी, कोई किसी को आदर भाव से बात नहीं की। भगवान के भक्ति पूजा पाठ करो, सब कुछ तुम्हारा होगा। जो सुखिया है वो बहन से क्षमा मांगी, बहन के पांव में लटक के कहती है कि हे बहन मुझे क्षमा कर दो, अब दोबारा गलती मुझसे ऐसा नहीं होगा। दुखनी कहती है कि देखो बहन, जब पिताजी आते हैं तो मेरे घर नहीं आते हैं, तुम्हारे घर जाते हैं, और हम आज तक कभी मैका नहीं गए, मैका का मुख नहीं देखे। मेरा बेटा 4 बच्चा है, मेरा संतान 4 है, लेकिन आज तक ननिहाल का मुख नहीं देखा है। गरीबी के कारण मेरे पिताजी मेरे घर नहीं आते हैं। सुखिया कहती है कि बहन क्षमा कर दो, अब से सारे परिवार भी तुम्हारे घर आएंगे, और हम भी अपना बहन की तरह तुम्हें प्यार देंगे। बस आज तक तो मेरे मन में सौतेलेपन का भरा हुआ था, सौतेला सौतेला कह के मेरी माँ जो है मेरे दिल के अंदर कचड़ा भर दी थी। बहन अब ऐसा नहीं होगा, बहन कुछ करो। कहती है कि देखो बहन, संतान की प्राप्ति के लिए जिउतिया व्रत तुम भी करो, उपवास रहो। अभी पितरपक्ष चल रहा है, 2-4 दिन के बाद हम स्नान करने जाएंगे, नहाई खाए, तुम भी चलना। कहती है ठीक है बहन। दुखिया के साथ सुखिया भी जाती है, स्नान कर नहाई खाई करती है, 8वीं व्रत करती है, उपवास रहती है, जिउतिया व्रत करती है।
नौवीं के दिन नियम अनुसार पारण करती है। जितवान भगवान उसका भी पुकार सुन लेते हैं और उसे भी संतान गोद में दे देते हैं, उसका भी गर्भ में संतान की प्राप्ति दे देते हैं। धीरे धीरे समय बीता तो 9वां महीना हो गया। 9वां महीना के बाद 9 महीना 9 दिन 10 घंटे के बाद सुखनी का भी एक संतान जन्म लिया। अब सुखनी जो है बड़ा खुश थी। सबसे पहले अपना बहन को बुलवाई। दुखनी अपने बहन के घर गई, उसके बच्चे का कपड़े लेकर, बच्चे का बल्लिया लेकर, और सारी परिवार आए। छठी में दुखनी भी गई। सारी परिवार के सामने दुखनी के बारे में सबसे बताई कि ये मेरे बहन है। माँ मेरा बचेपन से सौतेला सौतेला कह के दोनों बहन में बहुत ज्यादा जहर घोल दी थी। मेरा बड़ी बहन मुझे चाहती थी कि मेरा बहन है, लेकिन मैं इसको कभी नहीं चाहा। यही बहन जो है मेरा ज्ञान दिया, आज मैं माँ बनी हूँ। राजा जो थे, राजा और रानी यानी सुखनी के माता पिता दुखनी को अपनाए और उसे कहते हैं कि बेटी तुम मेरे घर एक दिन के लिए चलो। सुखनी और दुखनी दोनों मैके गई। दोनों का बच्चे भी मैके गए। अब दुखनी और सुखनी दोनों सुखी जीवन बिताने लगी। सुखनी का तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन दुखनी बहुत सुख में रहने लगी। उसके सास ससुर सब अलगा कर दिए थे और उद्वास भी करने लगे। दुखनी तो अकेली थी। उसके सास का भी मृत्यु हो गया था। उसके पति जो है इसके लायक काम करने लगे और सारा परिवार मिलजुल के रहने लगे। तो गुरु भाई बहना देखिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड सबको तोड़ देता है। रावण जो थे बहुत बड़े भगवान का भक्त थे। उनको घमंड था कि मेरा तो 1 लाख नाती 1.25 लाख पोता है। लेकिन समय आने पर वो भी सब खत्म हो गया था। मनुष्य क्या है, हम लोग एक काट के कठपुतला के बराबर हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवान बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।